एक ऐसा राजा जो देवताओं से भी वरदान पा चुका था, जिसका हर अंग रहस्यमय शक्तियों से भरा था, जिसके पास था ज्ञान, विज्ञान और अमृता का रहस्य। हां, मैं बात कर रहा हूं रावण की। वह रावण जिसका शव आज भी श्रीलंका की गुफाओं में सुरक्षित बताया जाता है। कहा जाता है उसका शरीर केवल मम्मी नहीं, बल्कि एक टाइम कैप्सूल है जो अगर खुला तो मानव सभ्यता का इतिहास बदल सकता है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं रावण की अमर कथा, एक ऐसी कहानी जो छिपे रहस्यों को उजागर करेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप भी इस रहस्य की गहराई तक जाना चाहते हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। लंका की धरती पर वह क्षण आ पहुंचा जब समूचा ब्रह्मांड मानो थम गया। प्रभु श्री राम के बाण ने रावण के हृदय को भेद दिया था। वह महाबली जिसने देवताओं को कंपा दिया था, जिसने समस्त 3 लोकों पर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया था, धराशायी हो चुका था। रणभूमि में चारों ओर निस्तब्धता छा गई। केवल समुद्र की लहरें और सैनिकों की सिसकियां उस मौन को तोड़ रही थीं। राम ने अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखा और फिर विभीषण को बुलाया। यह तुम्हारा भाई है, राम बोले। इसके अंतिम संस्कार का अधिकार तुम्हें है। विभीषण ने सिर झुका लिया, परंतु उसके हृदय में द्वंद्व था। एक ओर भाई की लाश, दूसरी ओर स्वर्णमयी लंका का राज सिंहासन। इतिहास कहता है कि विभीषण ने राजगद्दी को प्राथमिकता दी। इसी बीच लंका के गुप्त वनवासी राक्षसी कबीले आगे आए। वे रावण को अपना अधिपति मानते थे। कहते हैं रात के अंधेरे में जब विभीषण अपने राजाभिषेक की तैयारी कर रहा था, ये लोग शव को चुपचाप रणभूमि से उठा ले गए। वे जानते थे कि यह साधारण शरीर नहीं है, यह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त 10 सिरों वाला अद्भुत प्राणी था, जिसका हर अंग रहस्यमय शक्तियों से युक्त था। कहा जाता है राक्षसों ने शव को अग्नि को न सौंपकर अमृता के प्रयोगों में लगा दिया। उनका विश्वास था कि रावण को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसी विश्वास ने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जिसने सहस्राब्दियों तक लोगों की कल्पनाओं को जकड़ रखा। श्रीलंका के घने जंगलों के बीच एक विशालकाय पर्वत खड़ा है, रेगुलर पर्वत। यह स्थान समुद्र तल से 8000 फुट ऊंचाई पर है। यहां पहुंचने का मार्ग इतना कठिन है कि साहसी यात्री भी लौट जाते हैं। इसी पर्वत के भीतर छिपी है वह गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां आज भी रावण की मम्मी सुरक्षित है। शोधकर्ताओं के अनुसार गुफा के अंदर 17 से 18 फुट लंबा ताबूत रखा है। यह साधारण लकड़ी या पत्थर का नहीं, बल्कि एक विशेष धातु और जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना है। इस पर ऐसा लेप चढ़ा है जो समय को भी मात दे चुका है। कहते हैं ताबूत के भीतर रावण का शरीर वैसा ही पड़ा है, मानो नींद में हो। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कभी-कभी पर्वत की दरारों से रहस्यमय ध्वनियाएं सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई गहरे ध्यान में मंत्र जप रहा हो। यह वही स्थान है जहां रावण भगवान शिव की तपस्या करता था। यहीं उसने अपने कई गुप्त यंत्र और ज्ञान छुपाए। स्थानीय किंवदंती है कि ताबूत के नीचे रावण का विशाल खजाना भी दबा है, परंतु जंगल में हिंसक जानवरों और खतरनाक राहों के कारण कोई भी अब तक उस स्थान तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों ने कोशिश की, परंतु रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए। रावण केवल राजा नहीं था, वह एक महाज्ञानी था। उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और विमान विज्ञान जैसी विद्या में महारत हासिल की थी। कहते हैं कि उसने अपनी राजधानी लंका के नीचे सुरंगों का जाल बिछा रखा था। इन सुरंगों का एक सिरा रावण गुफा में और दूसरा समुद्र पार दूरस्थ देशों तक जाता था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन सुरंगों का उपयोग खजाना छिपाने और गुप्त प्रयोगशालाओं के लिए किया जाता था। वहीं लोक कथाएं कहती हैं कि कुछ सुरंगें सीधे पाताल लोक तक जाती हैं, जहां अहिरावण का साम्राज्य था। राक्षसी कबीला रावण को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। वे मानते थे कि भविष्य में किसी युग में उनकी साधनाएं सफल होंगी। इसी कारण शव को जलाने की बजाय मम्मी बना दिया गया। प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख है कि उन्होंने शरीर पर दुर्लभ जड़ी बूटियां और मंत्रों का प्रयोग किया। आज भी कुछ विद्वान दावा करते हैं कि रावण की मम्मी केवल शव नहीं, बल्कि एक टाइम कैप्सूल है,
उस युग के ज्ञान, शक्ति और रहस्यों का भंडार। यदि कोई इसे पूरी तरह खोज ले तो शायद मानव सभ्यता का इतिहास बदल जाए। हिंदू मान्यता कहती है कि समय चक्रीय है। जो त्रेता में हुआ उसका प्रभाव कलयुग में भी दिखाई देगा। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर के कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि रावण का शव आज भी अक्षुण्ण है और एक दिन वह फिर से जीवित हो सकता है। यह विश्वास केवल कथा नहीं बल्कि भविष्यवाणी से जुड़ा है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। उनका कार्य होगा अधर्म का नाश करना। कुछ लोग मानते हैं कि उस समय रावण का पुनर्जन्म या पुनर्जीवन भी होगा और वह कल्कि के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। कल्पना कीजिए, एक ओर कल्कि दिव्य श्वेत अश्व पर आरूढ़, हाथ में तलवार लिए, दूसरी ओर सहस्राब्दियों से सोया हुआ रावण, जो पुनः जीवित होकर आधुनिक युग की तकनीक और अपनी प्राचीन शक्तियों को मिलाकर समूची दुनिया के लिए खतरा बन जाए। यह विचार सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या होगा अगर विज्ञान और आध्यात्म मिलकर इस मम्मी का रहस्य खोल दें? क्या सचमुच रावण फिर से उठ खड़ा होगा, या यह केवल लोक कथा है जो आने वाली पीढ़ियों को आकर्षित करने के लिए जीवित रखी गई है? सच्चाई जो भी हो, एक बात तय है, रावण केवल एक पात्र नहीं बल्कि वह रहस्य है जिसने सहस्रों वर्षों से मनुष्य की जिज्ञासा को जीवित रखा है।